गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के टाइप 4 तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे और आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज जो है हम टाइप 5 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे सब्सक्राइब करने में क्या आता है, सीधा बेल आइकॉन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर जो है ऑल लिख कर आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे आपका ही लाभ है। उससे ये लाभ है कि हमारे आने वाले हर नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जो पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सवालों पर फोकस करें। एक क्लास को कई बार देखें ताकि जो है आपकी टॉपिक पर जो है पकड़ मजबूत हो सके। तो आज हम जो है टाइप 5 से शुरू करेंगे। टाइप 5 है, एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 के सिक्के हैं जो 5, 7, 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल 1250 रुपये। थैली में रुपये 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है कि एक कोई बैग है तो उसमें 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं। मतलब 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं, जिनकी संख्या जो है 5, 7, 8 के अनुपात में है और उनका कुल मूल 1250 रुपये है। थैली में रुपये 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो है एक ज़रूर आता है, रेलवे का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा ही आता है। और जो है जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बच्चे जो हैं क्वेश्चन को स्किप करके चले आते हैं और नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस ध्यान से समझिएगा कि देखिए 2 रुपये के सिक्के, ठीक है, 5 रुपये के सिक्के और 10 के सिक्के हैं, ठीक है। ये क्या है, रुपए हैं। 2 रुपये है, 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं, ठीक है, जो कि किस अनुपात में है, 5:7:8 के अनुपात में है, ठीक है। इनकी संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, समझ गए, नंबर ऑफ कॉइन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5:7:8 के अनुपात में है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है, और 5 रुपये के 7 सिक्के हैं और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं। फिर से समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन में आपको लिखा दिख रहा है कि 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं 5, 7, 8 के अनुपात में है। तो सिक्कों की जो संख्या है वो किस तरीके से है कि 2 रुपये के सिक्के 5 हैं, कोई मतलब बैग है उसमें सिक्के भरे हुए हैं। 2 रुपये के जो है 5 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये के 7 सिक्के हैं और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं। ऐसा रेशियो है उसमें, ठीक है। तो ये नंबर है, मतलब सिक्कों की संख्या, समझ रहे हैं, संख्या है। अब इनकी कीमत क्या होगी, कितने रुपए बनेंगे, ठीक है, इनका मूल्य क्या होगा, कॉस्ट, ठीक है, कितने सिक्के होंगे, मूल्य क्या होगा इनका। देखिए 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, मान लो 2 रुपए के 5 सिक्के अगर आपके पास हो या 2 रुपए के 5 नोट हो तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 5 10 रुपये होंगे आपके पास कि नहीं, ठीक है।
₹5 के 7 नोट हो आपके पास, या ₹5 के 7 सिक्के हो, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 7 × 5 रुपए होंगे कि नहीं? ठीक है। और ₹10 के 8 सिक्के हो, तो आपके पास 10 × 8 रुपए होंगे कि नहीं? यानी कि इस तरीके से आपके पास जो है रुपए किस रेशियो में होंगे? 10:35:80। इस रेशियो में आपके पास जो है रुपए होंगे। ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये काटना नहीं है, समझ रहे हैं? इनको आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, जैसे 5 कॉमन लेके 5 से भाग दे दें, तो ऐसा नहीं करना है इसमें, समझ रहे हैं? इसमें जैसा आ रहा है वैसा ही आपको लिखा रहने देना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस बात को? तो अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि कुल मूल 1250 है, इनका कुल मूल 1250 है, यानी जिस कुल रुपए कितने हुए? 1250 रुपए हुए। ठीक है, ये कुल मूल रियल वास्तविकता में जो कुल मूल जो है 1250 रुपए। और इस यहाँ देखिए कितना हो रहा रेशियो में, 35, 10, 45, और 45 और 80 कितने होते हैं? 125 है। ठीक है। ये अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि 5 के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 के सिक्कों की संख्या डियर फ्रेंड्स ये देखिए, इसको लेंगे हम। ठीक है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये 10 बार कैंसिल हो गया और 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 70 रुपये। कितने हो जाएंगे? 70 रुपये हो जाएंगे। सॉरी 70 रुपये नहीं है, संख्या पूछिए ना, तो 70 सिक्के हो जाएंगे। 70 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो पूछा जाए वहीं तो जवाब देंगे भाई, ऐसा है। फिर समझ लीजिए कि इन्होंने कहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए कितनी है? 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर बोल देते 10 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है पूछा जाता एग्जाम में, तो 8 से मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, 2 रुपए की पूछा जाता संख्या, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ऐसे और सवाल आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? देखिए कहा क्या जा रहा है कि कृष्णा के पास क्या है? 1 रुपये है 50 पैसे। ठीक है, और 25 पैसे कुछ अमाउंट है सिक्कों के रूप में। तो देखिए 25 पैसे जो है उसके पास क्या है? 1/4 सॉरी 1 रुपये जो है 1/4 के अनुपात में है, और 50 पैसे क्या का अनुपात क्या है? 1/2। 25 पैसे का रेशियो क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस रेशियो को जो है सही तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हैं? तो रेशियो को सही तरीके से लिखने के लिए हरों के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये ठीक है,
तो 1:2:2, ठीक है। ये क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। तो प्यारे दोस्तों, 1 रुपए का एक सिक्का है उसके पास, 50 रुपए के 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। ये बात इससे क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब हरी के पास बैग है एक, ठीक है, उसमें कृष्णा है या हरी है, कोई है, उसके पास एक बैग है। अब उसमें क्या है? 1 रुपए का एक सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स, इनकी कीमत कैसे बनेगी? कीमत देखिए डियर फ्रेंड्स, 1 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, तो 1 × 1 इसका इससे मल्टीप्लाई करा दें, यानी 1 रुपए। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो यानी 0.50 × 2, तो क्या है? तब भी 1 रुपए आएगा, 100 पैसे, ठीक है। 25 पैसे का को कैसे लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं। भाई ऐसा हमने क्यों किया? पॉइंट क्यों लगाया? भाई हमने आपको बताया था कि सवाल जो है वो सेम यूनिट में लगते हैं हमेशा। जैसे ये 1 रुपए है, तो ये 1 रुपए है, तो या तो इसको पैसे में बना लो, ठीक है, तो 100 पैसा यहाँ हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएंगे और 25 पैसे ये हो जाएंगे। या ऐसा करो कि इन सबको रुपए बना लो, तो ये क्या हो जाएगा? 50 पैसे को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 0.50 रुपीज़, और 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 0.250 रुपीज़, ठीक है। ये समझ रहे हैं? ये 25 पैसे के क्या है? उसके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो कितना आया? 98 उसके पास, यानी 0.5 रुपीज़, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है? यदि 25 पैसों की संख्या 100 है, यदि 25 पैसों की संख्या 100 है, अब बात समझिएगा, तो कृष्णा के पूछा क्या है? कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? अब बात समझिएगा, 25 पैसों की संख्या 100 है, 25 पैसों की जो संख्या है ना वो 100 बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ 25 पैसों की संख्या 2 है और रियलिटी में 25 पैसों की संख्या क्या है? 100 है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कृष्णा के पास कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए कैसे मालूम पड़ेंगे? इस कीमत से मालूम पड़ेंगे। क्या है? इस कीमत से मालूम पड़ेंगे। 1 रुपए प्लस 1 रुपया 2 रुपए, ठीक है, और प्लस आधा रुपए यानी 2.5 रुपए, ठीक है। इस तरीके से इससे ये क्या है? 50 बार कटेगा और ये तो क्या हो जाएगा? 125। क्या हो जाएगा? 125 रुपए जो है कृष्णा के पास बैग में रखे हुए हैं। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? देखिए कोई बैग है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे यानी 0.5 रुपए, ठीक है, 25 पैसे यानी 0.25 रुपीज़, ठीक है। इनके कुछ सिक्के हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सवाल जो है सेम यूनिट में लगते हैं। इनके सिक्के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। अब बोलना है यदि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं, ठीक है। दी संख्या दी गई है और पूछे रुपए जा रहे हैं, तो संख्या कितनी है?
किस रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 1 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, 8 आने यानी 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 4 आने यानी 56 जो 25 पैसा के जो है 3 सिक्के हैं। भाई ये 58 और 54 किसी ने देखी? नहीं देखी होगी, ठीक है, सुना जरूर होगा, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है। अपने सीनियर लोगों से पूछिएगा, और जो आपके दादा दादी होंगे उन्होंने तो 10 पैसे भी देखे होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो अब इनका मूल्य क्या है, इनकी कीमत क्या होगी? मूल्य देखिए, 1 रुपए का एक सिक्का, तो 1 × 1 यानी 1 रुपए, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 1 रुपए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं, 50 पैसे × 2, और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे, ठीक है, 0.75 रुपए जो हुए, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है, क्या कहा है? यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल राशि बताइए, कुल कितने रुपए हैं, ठीक है, यानी कुल कितने रुपए हैं, समझ रहे हैं? ये मूल मतलब रुपए होते हैं, समझ रहे हैं, ये रुपए होते हैं, तो कुल कितने रुपए हैं। तो देखिए 50 पैसे की रियलिटी में संख्या कितनी है? 80, और 50 पैसे की यहाँ इसमें क्या है? 2 यूनिट है संख्या। पूछा गया है कि कुल कितनी राशि है, तो कुल कितनी राशि है? 1 रुपए ये हुआ, 1 रुपए हुआ, और ये 75 पैसे ये हो गए, तो 2.75, ठीक है। ये इससे यहाँ इसको ट्रांसफर करेंगे, अपॉन में 100 लग जाएगा, ठीक है। 80/100 को कैंसिल कर लो डियर फ्रेंड, तो ये 4/5 होता है, ठीक है। ये तो अब इससे क्या करोगे? इससे ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये डियर फ्रेंड्स 55 25 और 55 25, 55 दूनी 110, ठीक है। 110 रुपये जो है कुल राशि होगी, क्या होगी? कुल राशि 110 रुपये होगी। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। भाई अगर नहीं आ रहा है आपके समझ में, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि रुपए को पैसों में बना लीजिए, ठीक है, तब भी आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर रुपए ही वर्तमान समय में चल रहा है, पैसे तो चल नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन भी जो है आपके रुपए ही में दिए हैं, ठीक है। और कहा भी जा रहा है, लास्ट में पूछा जा रहा है कि बक्से में कितने रुपए हैं, तो इसलिए आपको पैसों को जो है रुपयों में चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, संख्या में जब हम मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कीमत, सही कीमत पता चल जाती है। जैसे 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, तो डियर फ्रेंड्स 1 रुपए का एक सिक्का यानी 1 रुपए, ठीक है आपके पास। 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 50 पैसे के 2 सिक्के डियर फ्रेंड्स मिलके क्या देते हैं? 1 रुपए, ठीक है। 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे, ठीक है, तो 0.75 रुपये लिख लिया। अब डियर फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि 50 पैसों की संख्या 80 है, 50 पैसों की संख्या 80 है ये। तो देखिए डियर फ्रेंड, 50 पैसों की संख्या 80 है, तो यहाँ 50 पैसों की संख्या कितनी है? 2 यूनिट है, और रियलिटी में 50 पैसे कितने हैं? 80 हैं, ठीक है। पूछा गया है कि बॉक्स जो है उसके पास जो कंटेनर है या थैला है, कुछ भी कह लो, तो उसमें जो है उसके पास जो है कितने रुपए हैं? तो 1 और 1 2 और 2.75, ठीक है। तो ये करने के लिए डियर फ्रेंड्स, इससे ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो 40 × 2.75, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, तो ये कितना होता है? 2/5 होता है,
और ये पचम 25 और 2 से मल्टीप्लाई तो 55 दूनी 110 रुपए जो है होंगे। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए, कोई कंटेनर है, उसमें 110 रुपये रखे हैं, ठीक है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं, ये 0.5 रुपीज़ और 25 पैसे को 0.25 रुपीज़, ठीक है, सरलता के लिए आप लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा है इनका रेशियो क्या है, ये किस रेशियो में रखे हैं, इनकी संख्या का रेशियो क्या है, 1:2:3। समझ में आ रही है बात? 1:2:3 का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का 1 सिक्का है, मान लो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ संख्या ही निकालना है, टोटल रुपीज़ आपको दिए हैं, तो संख्या निकालना है, तो उसके साथ हमें मूल ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि कुल कितना अमाउंट रखा है, ठीक है। तो 1 रुपये का 1 सिक्का यानी 1 रुपये, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के तो यानी 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये, ठीक है। और 25 पैसे के 3 सिक्के तो यानी 0.75 रुपीज़, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि कुल रुपए 110 रुपये हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुल रुपए कितने हैं, 1 और 1 2 और 0.75 यानी 2.75 रुपीज़ है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, 110 रुपये ऊपर और 2.75 नीचे आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है, पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, बस। तो अब इसमें देखिए, ये यहाँ से तो ये हो जाएगा कि नहीं। तो अब प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए 11 10 में 110, 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 25 55, 25 को 100, ठीक है, 4 दूनी 8, 10 80, ठीक है, 80 जो है सिक्के हैं, 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। जो कुछ पूछा जाता है हम उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, समझ रहे हैं, बस ये चीज़ है। क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। बैग में क्या है, 25 पैसे यानी 0.25 रुपये, ठीक है, 10 पैसे 10 पैसे, ठीक है, यानी 0.10 रुपीज़, ठीक है। सबको हम रुपए में चेंज कर ले रहे हैं, रुपए है, ठीक है। रुपए का साइन चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और 5 पैसे यानी 0.05 रुपीज़, ठीक है। इसके सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में
इन सिक्कों की जो है संख्या। ठीक है, अब कहा जा रहा है बैग में जो है कुल 30 रुपये हों, बैग में जो है कुल अमाउंट 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है, बताइए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इनकी कीमत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कीमत। कीमत कैसे निकलेगी प्यारे दोस्तों? 25 पैसे का एक सिक्का तो कितना 25 ही पैसा रहेगा कि नहीं? 10 पैसे के 2 सिक्के तो कितना अमाउंट रहेगा? 10 दूनी 20 पैसा रहेगा कि नहीं? और 5 पैसे के 3 सिक्के, 5 पैसे के 3 सिक्के, तो डियर फ्रेंड्स अमाउंट कितना रहेगा? 5 या 15 पैसे। ठीक है, इस तरीके से। अब कुल जो है अमाउंट कितना है? बोला है 30 रुपये है, 30 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर कुल अमाउंट देखिए कितना है, 25 पैसा और 15 पैसा, 40 पैसा, और ये तो 20 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा ये अमाउंट है, यानी 0.60 रुपीज़। ठीक है, पूछा क्या गया? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए डियर फ्रेंड्स कितनी है? 3। 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आंसर जो है आ जाएगा। तो आंसर के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इसमें 00 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये 5 बार और ये इससे, तो 100 कितना है? 150 सिक्के हैं। ठीक है, 150 सिक्के हैं। सिक्के पूछे गए थे ना, तो 150 जो है वो सिक्के हैं। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल सकते हैं, सवाल का नंबर डाल दीजिए, तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो सवाल जो है दोबारा फिर से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के के पास कुल रुपए 60 हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। एक लड़के के पास जो है 60 रुपये हैं। ठीक है, कुल अमाउंट जो है वो 60 रुपये है, समझ रहे हैं? जिसमें 5:6:8 के अनुपात में जो है 1 रुपये 50 पैसे यानी 0.50 रुपीज़। ठीक है, और 25 पैसे यानी 0.25 रुपीज़ के जो है सिक्के जो है शामिल हैं। ठीक है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है। तो देखिए ये संख्या है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या है डियर फ्रेंड्स? 5:6:8 के अनुपात में है। ठीक है, तो इनकी कीमत क्या होगी? इनका मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या हो गया प्यारे दोस्तों? तो 1 रुपए के जो है 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 नोट हैं या 5 सिक्के हैं। तो 1 रुपए के जब 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हुए। ठीक है, 50 पैसे के 6 नोट हैं, सॉरी सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 6 सिक्के का मतलब आप क्या है 3 रुपए हुए। भाई ऐसा माना कीजिए कि 50 आप जनरली ये 50 पैसे को आप हाफ रुपए मान लीजिए। ठीक है, हाफ रुपए, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, या इससे भी मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है,
25 पैसा क्या है, आप 1/4 रुपये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 × 1/4 यानी 2, ठीक है, या 25 अट्ठे 2 और पॉइंट आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि कुल जो है उसके पास 60 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स, कुल उसके पास 60 रुपये हैं और यहाँ पर कितने रुपए हुए, 5 3 8 2 10, ठीक है, 10 यूनिट रुपए हुए। पूछा क्या गया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी है, 8 है। तो 8 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे बस। 6 8 48, 6 8 48 जो है सिक्के हैं। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या बताइए। तो देखिए सिक्कों का मूल्य यानी सिक्कों का मूल्य 171 रुपये, यानी कुल 171 रुपये जो है बैग में रखे हुए हैं, ठीक है। जिसमें क्या है 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। यहाँ इसको रुपए लिखेंगे। ये किस रेशियो में है, 5:4:3 के रेशियो में है। किस रेशियो में, 5:4:3 के रेशियो में है, ठीक है। इनकी संख्या जो है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इनकी कीमत क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी इनकी। तो 5 अठन्नी है, 5 8 आने हैं, तो कितने हुए, 2.5 रुपये हुए, ठीक है। अरे डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करा लो तो ये 4 54 हुई, ठीक है। 4 4 आने हुए, डायरेक्ट आप बोल देंगे कि 1 रुपये हुआ, या 0.25 में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे आप तो 1 रुपये हो गया, ठीक है। 10 पैसे के 3 सिक्के तो 0.30 रुपये, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट हो गई। अब कहा जा रहा है कि बैग में जो है 171 रुपये रखे हुए हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहाँ आप देखिएगा बैग में कुल कितने हैं, 171 रुपये रखे हुए हैं, रखे हैं। और यहाँ देखिए कितने रुपए हो रहे हैं, तो ये देखिए 2.5 रुपये में 1 रुपये जुड़ा तो 3.5 रुपये होंगे कि नहीं, और फिर 30 पैसे जुड़ेंगे, यानी 3 रुपये 50 पैसे में 30 पैसे और जुड़ जाएंगे तो 3 रुपये 80 पैसा होगा कि नहीं, तो 3.8, ठीक है। अरे डायरेक्ट 3.5 हो गया और 0.3 3.8, ठीक है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, इसमें इस जगह हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये यहाँ हम ले जाएंगे तो यहाँ 1 0 आया कि नहीं, तो 19 9 171, 19 दूनी 38 और ये 25 और 25 9 225, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कैसे हैं, एक ही है जिसमें 225 आ रहा है, तो ऑप्शन जो है बी जो है सही है। और प्रत्येक अगर अलग अलग निकालना हो तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सवालों की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। यदि जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये समानुपात पर आधारित क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। क्या है कि कोई बैग है तो इसमें बोल रहे हैं रेड बॉल और ब्लू बॉल, इनकी जो है क्वांटिटी संख्या जो है निश्चित थी। ठीक है, तो पहले क्या है कि लाल गेंदें क्या थी? 44 थी, 44 थी। ठीक है, तो नीली गेंदें कितनी थी? 36 थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा अब यदि नीलो गेंदों की संख्या 54 हो, नीले गेंदों की संख्या कितनी है? तो पहले जी ये लाल है, ये नीली है। ठीक है, अब नीले गेंदों की संख्या 54 है। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या हमने के मान ली, के बताई है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है? ये दो स्थिर है, मतलब ये पूरा इसके समानुपात ही है। ठीक है, तो समानुपात के लिए ये वाला चिन्ह होता है, 4 बिंदियाँ। ठीक है, सब जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा। या इसको न लगाना चाहो तो आप बराबर का चिन्ह लगा दो, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो समानुपात का जो नियम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म। ठीक है, एक्सटर्नल टर्म, मतलब बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी 36 इंटू के बराबर 44 इंटू 54 होगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा? 54 इंटू 44 बटे 36, बस आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, और ये 22 बार कटा, और 22 का 3 से मल्टीप्लाई, 22 तियाँ 66। समझ रहे हैं? तो क्या आया? ये 66 लाल बॉलें जो हैं 66 होंगी। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे रुपये 5 के सिक्कों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये है, तो उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं? देखिए, सूरज के पास जो है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे को अब ऐसे लिख सकते हैं 0.50 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपये ज्यों का त्यों रहेगा, और रुपये 5 इनके जो है सिक्कों की जो संख्या का अनुपात जो है 8:5:9 के अनुपात में है इनका जो नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं? सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये है, तो उन्होंने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो कॉस्ट देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड देखिए 50 पैसे के 8 सिक्के, तो डियर फ्रेंड्स कितने रुपए हुए? 4 रुपये। इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, या डायरेक्ट 8 का आधा कर दो। ठीक है, तो 4। ठीक है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई तो 5, 9 का इसमें मल्टीप्लाई तो 45। ठीक है, ये अब डियर फ्रेंड्स कुल राशि कितनी है? 648 रुपये। कुल राशि कितनी है? 648 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर कितनी है?
45 और 5 50 और 4 54। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे बस। अब देखिए 9 छक 54, 9 7 63, 9 दूनी 18, और इससे ये 12 बार कट जाएगा, और 12 का 8 में मल्टीप्लाई तो 12 8 96। ठीक है, तो 96 जो है सिक्के होंगे, 96 जो है सिक्के होंगे 50 पैसे के। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है टॉपिक बहुत ही सरल टॉपिक होता है और मैथमेटिक्स की बेसिक रेशियो से ही शुरू होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आज आपने सीखा सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ये जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कई बार जो है ऐसे सिक्कों को लेकर जो थोड़े मतलब रूरल एरिया से लोग मतलब बिलोंग करते हैं, तो जो सीनियर लोग होते हैं वो लोग इस तरीके के सवालों को पूछ देते हैं, समझ रहे हैं। बोल देते हैं कि 8 आने इतने हैं, 4 आने इतने हैं, तो बताइए इतने इतने हैं तो कितने रुपए होंगे, समझ रहे हैं इस बात को। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो उन लोगों का मैथमेटिक्स अपन से ज़्यादा अच्छा होता था, क्योंकि आज जो है समाज में क्या है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ये सब है। बल्कि मोबाइल ने तो और जीवन को सरल कर दिया। तो उससे क्या है कि नंबर या मैथमेटिक्स को इंसान जरा सी कैलकुलेशन करने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है। लेकिन पहले जो लोग होते थे वो इन चीज़ों को उंगलियों पे काउंट करके और दिमाग में कैलकुलेट करके ही सॉल्व करने की कोशिश करते थे, उसके बाद पेन चलाते थे। और आज से हजारों साल पहले जो है हमारे भारतीय विद्वान हुए, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, तो उन्होंने इस तरीके के सवालों को पहले ही मतलब जन्म दे दिया था। उस समय जरूरी नहीं है कि 58 या 54 चलती हो, 50 पैसे और 25 पैसे नहीं चलते हो, ये जरूरी नहीं था। जो भी मुद्राएं चलती हो तो उन मुद्राओं पर आधारित सवाल को जन्म दे दिया था। जो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं वो बहुत पहले ही उसकी खोज की थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स का ये नहीं है कि ये आज के ही सवाल हो, ये हजारों साल पहले सवाल जन्म ले चुके हैं। और इन्हीं से जो है अपडेट होते होते ये जो है सवालों का रूप इस तरीके का हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है जीवन का नींव है, जीवन का एक आधार है। मैथमेटिक्स जो है मजबूत होना बहुत ज़रूरी होती है। जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, जब तक, मेरा मतलब रटने से नहीं है, रटने से बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब ये सिक्कों पर आधारित जो सवाल होते हैं, ये जो है एक आध सवाल निश्चित आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। तो आपके पास जो ही बुक अवेलेबल है उससे आप जो है ऐसे सवालों को देखिए और बनाने की कोशिश करिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि मैथमेटिक्स जो है अगर मन से सीखी जाए तो बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए।
कई हमने अपने प्यारे दोस्त ऐसे देखे हैं कि जो क्लास तो देख लेते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें कोई पैसे थोड़ी मिलने वाले हैं, लेकिन आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आज आप करेंगे तो उसमें क्या आप जो है हमारे शिक्षा के प्रचार प्रसार में, मैथमेटिक्स को सरल बनाने के प्रचार प्रसार में आप हमारी मदद ही करेंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।